अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि हाथी क्या है, आप कहोगे सर जानवर है, ऑब्वियस है, इसमें क्या नहीं बात है। बिल्कुल सही, जानवर है, लेकिन जानवर तो बहुत सारे हैं। तो कैसे हम हाथी को अलग कर पाएंगे और जानवरों से? कैसे मैं बोल पाऊंगा कि ये हाथी है, ये हाथी नहीं? तो आप कहोगे सब बहुत बड़ा साइज है उसका। बहुत बड़ा साइज तो ऊंट का भी है, उतना नहीं है, लेकिन बड़ा साइज तो है उसका भी। आप कहोगे सूंड होगा उसका, दांत होंगे, बहुत बड़े बड़े उसके कान होंगे। इन चीजों से अगर आपके दिमाग में ये चीजें, ये गुण आ रहे हैं जिनकी वजह से हम हाथी को अलग कर पा रहे हैं बाकी सभी जानवरों से, इन गुणों को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जिनसे हम एक चीज को दूसरी चीजों से अलग कर पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, तो मैं पढ़ता हूँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, तो मैं क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। वो दिखने में कैसी है, वो चमकदार हैं या कम चमकती, कैसी हैं वो देखने में कैसा लगता है, उनको छूने में उनको कैसा लगता है, वो सारी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मेटल्स मिलती कहाँ से। क्या जमीन खोदी, मेटल्स निकाल ली, धो ली और यूज कर ली? क्या इतना सिंपल से मेटल को यूज कर ली? ये सारी की सारी चीजें, कैसे उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उनको रिफाइन करते हैं और कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम उनका यूज करते हैं। और मेटल खराब भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोइजन। तो अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? क्यों मेटल्स खराब होती हैं? क्यों लोहा कमजोर होता है? अगर लोहा कमजोर हो रहा है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, my name is Rahul and I welcome you on New Lesson Classes 2.0. As I have mentioned, we are going to discuss metals and non-metals. So let's start. देखिए, मैटर को हम कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से, एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स। मिक्सर आगे फर्दर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस हैं। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं। जो हमें पढ़नी है मेटल्स एंड नॉन मेटल, वो है एलिमेंट। वो क्या है? एलिमेंट। तो हमें पढ़ते हैं एलिमेंट क्या है। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप का ग्रुप ऑफ एटम हो, एक ही टाइप का एटम हो या एक ही टाइप के क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम को हम बोलते हैं मोलिक्यूल। अब देखिए, अगर एक ही टाइप के एटम हैं तो मैं कहूंगा एलिमेंट। अगर एक ही टाइप का ग्रुप है एटम्स का तो मैं क्या कहूंगा? कंपाउंड। जैसे H2O, एक ही क्या है? एटम का ग्रुप है और एक से ज्यादा क्या है इसमें? एटम है। एक से ज्यादा टाइप के भी एटम है, ध्यान रखना है। एक से ज्यादा एटम तो है ही, एक से ज्यादा टाइप के भी हैं। एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों केमिकली आपस में मिले हैं और एक नया मॉलिक्यूल H2O का बनाया है और वाटर बना है उससे, जिसको मैं वाटर को मैं कहूंगा कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन सबको मैं क्या कहूंगा? इनको मैं कहूंगा एलिमेंट्स। एक तो ये चीज है। दूसरी, एलिमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिंबल से। हाइड्रोजन को H से लिख दिया, ऑक्सीजन को O से लिख दिया। कंपाउंड को मैं सिंबल से नहीं, मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ केमिकल फॉर्मूले से, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये चीज ध्यान रखनी है। और कंपाउंड की जो एंटिटी है वो है मॉलिक्यूल। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को चेंज करने की या इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो ये जो कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। इसलिए इसकी स्मॉलेस्ट जो एंटिटी है हम मानते हैं मॉलिक्यूल को, और जो एलिमेंट है उसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी हम मानते हैं एटम को। तो ये ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने बात करी कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ना हो तो हम बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को, उसी के बेस पर हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये चीजें हैं तो वो मेटल है, अगर ये चीज नहीं है तो वो क्या है? मेटल नहीं है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? लस्टर, जिसको हम बोलते हैं चमक, शाइनिंग सरफेस। जिसके पास शाइनिंग सरफेस है उसको हम कहेंगे लस्टरस है, जिसके पास नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लस्टरस। आगे हार्डनेस, कि हमारा जो मटेरियल है
वो हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड है या सॉफ्ट है, कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, ये हम हार्डनेस के बेस पर उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेट, स्टेट कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में करता है या गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हैमर्ड करके, क्या करके, हैमर्ड करके यानी कि हथौड़े की चोट से, किसी सब्सटेंस को हथौड़े की चोट से अगर हम सीड्स में बदल पाए, अगर हम उसको सीड्स में बदल पाए, तो मैं कहूंगा कि वो सब्सटेंस मेलेबल है। क्या है वो, मेलेबल है। और प्रॉपर्टीज को मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेलेबिलिटी। या तो मैं ये कहूं कि उस सब्सटेंस के पास मेलेबिलिटी है, या मैं ये कहूं कि वो सब्सटेंस क्या है, मेलेबल। दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम समझ सकते हैं डक्ट से, डक्ट का मतलब एक प्रकार से पाइप नाली। तो वो सब्सटेंसेस जिसको मैं वायर्स की फॉर्म में बना सकता हूँ, वायर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको मैं कहूंगा डक्टाइल सब्सटेंस, और उस प्रॉपर्टी को मैं कहूंगा डक्टिलिटी। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस को हम खींच करके बदल दें तारों में, तो प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी, और वो जो सब्सटेंस है उसको हम कहेंगे डक्टाइल, कि ये सब्सटेंस तो हमारा क्या है, डक्टाइल है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो प्रकार की, एक तो थर्मल और एक इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी जहां भी नाम आएगा थर्मल, उसका मतलब है रिलेटेड टू हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि क्या किसी सब्सटेंस में से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर पा रही है। अगर एक एंड से दूसरे एंड तक हीट पहुंच रही है तो मैं कहूंगा कि थर्मल कंडक्टिविटी है, या मैं कहूंगा कि वो जो सब्सटेंस है वो हीट का क्या है, कंडक्टर है। सेम टाइप इलेक्ट्रिसिटी का, अगर एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिकली क्या है, वो सब्सटेंस कंडक्टर है। अगर नहीं कर पा रही तो मैं क्या कहूंगा कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं। एग्जाम्पल, जैसे हमें बनानी है चाय, हमें बनानी है चाय, हमें बनानी है चाय, मेरे पास है बर्तन, ये है इसका हैंडल। ये जो हैंडल है वो मेटल का ही है और इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, बिल्कुल ओपन है। अब जब मैं इसको गर्म करता हूं तो ये स्टार्टिंग में यहां से गर्म होगा, और मैं ऑब्जर्व करूंगा, महसूस कर पाऊंगा मैं कि कुछ टाइम के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। तो मैं हीट तो इसको यहाँ से दे रहा हूँ, लेकिन हीट पहुंच कहाँ रही है, यहाँ। तो मैं कहूंगा कि हीट यहाँ से यहाँ पहुंच गई, हीट फ्लो कर पा रही है। मैं कहूंगा कि जो सब्सटेंस है वो कंडक्टर है हीट का। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास कोई रोड है, मान लो आयरन रोड है, इसका एक एंड गर्म किया तो मैं महसूस करूंगा कि ये जो दूसरा एंड है और वो भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है आराम आराम से। तो हीट यहां से कहाँ पहुंच रही है, यहाँ पे, ये भी क्या है, कंडक्टर है। सेम टाइप इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग है। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर पा रही है तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिकल जो अपना सब्सटेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंडक्टर है। दोनों सेम चीज। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी बाय फॉर्मूला अगर हम इसकी बात करें तो ये है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर मास ज्यादा है और वॉल्यूम यानी कि स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो कम है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। एग्जांपल, ये जो हमारे पास देख पा रहे हैं आप, ये है बॉल, आयरन की बॉल है, बहुत छोटी बॉल है, गोली है जिसको बोल सकते हैं। ये मेरे पास कांच की बॉल है, ठीक है। दोनों का साइज लगभग सेम है, तो दोनों ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो भी क्या है, सेम है। लेकिन इसका वेट ज्यादा है, और मैं यहाँ पर वेट और मास को एक ही कंसीडर कर पा रहा हूँ, करूंगा। ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर मैं वेट के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ से अब देखिए, इसका मास ज्यादा है, मास ही रखते हैं चलिए। वॉल्यूम क्या है, इसकी ज्यादा है, वॉल्यूम दोनों की क्या है, सेम है। लेकिन
मास इसका ज़्यादा है और इसका क्या है, कम है, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो उसी एरिया में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आयरन के ज़्यादा हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो इसको हम कहेंगे डेंसिटी। सोनोरस, सोनोरस होना का मतलब क्या है, अगर किसी सब्सटेंस से कोई भी दूसरा सब्सटेंस टकराए या वो सब्सटेंस खुद किसी हार्ड सरफेस से टकराए और वो साउंड प्रोड्यूस करे, तो मैं कहूंगा कि वो जो सब्सटेंस है वो सोनोरस है। क्लियर है यहाँ तक। ऑक्साइड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर में, जो मेटल है उसके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक है नेचर में, और जो नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और हम इसको इलेबोरेट करेंगे। तो ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि किस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। यहाँ पर अब हम ये समझेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल में किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले है लस्टर यानी कि चमक। तो जो मेटल है उनका सरफेस नॉर्मली क्या है, शाइनिंग सरफेस है, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली शाइनिंग सरफेस नहीं है, एक्सेप्ट आयोडाइड। यहाँ पर एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। क्या करने हैं, एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका सरफेस क्या है, शाइनिंग सरफेस है, तो ये ध्यान रखना है। हार्डनेस, मेटल नॉर्मली हार्ड है, एक्सेप्शन वही है कुछ, सोडियम, लिथियम और पोटासियम ये बहुत सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि हम इनको चाकू के साथ भी काट सकते हैं, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है नॉर्मली सॉफ्ट है, लेकिन डायमंड क्या है, डायमंड नॉन मेटल है बट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये। क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये चीज ध्यान रखनी है। स्टेट, मेटल्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में, एक्सेप्शन है मरकरी, जो किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। किस में, लिक्विड में। जो थर्मोमीटर है डॉक्टर्स जो यूज करते हैं उसके अंदर क्या है, मरकरी है। ठीक है। जो नॉन मेटल है वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड या गैस की फॉर्म में, लेकिन ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है जो क्या है, लिक्विड है। तो ये जो दोनों ब्रोमीन और मरकरी आपस में, ये दोनों मेटल, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, दोनों लिक्विड स्टेट में, ये चीज ध्यान रखें। मेलेबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज्यादा मेलेबल हैं, इनको बहुत आसानी से हम सीड्स में बदल सकते हैं, बहुत आसानी से, लेकिन नॉन मेटल मेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डक्टिलिटी, वायर्स में बदल सकते हैं, तो मेटल को आसानी से बदल सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। तो नॉन मेटल है वो क्या है, डक्टाइल नहीं है। अब बात करते हैं कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर और कॉपर तो, और मतलब सबसे ज्यादा सिल्वर और कॉपर अच्छे हैं कंडक्टर, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है, कॉपर क्या है, सस्ता है। तो जनरली हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में, वो किसको यूज करते हैं, कॉपर्स को, सॉरी कॉपर को। सिल्वर महंगा इसलिए यूज नहीं करते। लेड, मरकरी, ये दोनों को दोनों हीट के क्या है, पुअर कंडक्टर है, नोट करने की बात है ये। जो नॉन मेटल है वो जनरली कंडक्टर नहीं है, या मैं कहूँगा कि बहुत पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, एक अच्छा कंडक्टर। डेंसिटी, सॉलिड है मेटल, तो ऑब्वियस है कि डेंसिटी इनकी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। एक्सेप्शन वही है अपने, सोडियम और पोटासियम बहुत सॉफ्ट हैं, तो डेंसिटी क्या है, कम है। नॉर्मली जो नॉन मेटल है उनकी डेंसिटी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। सोनरस, मेटल जब भी किसी से स्ट्राइक करेंगे वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं करते। ऑक्साइड पढ़ लिया है, बेसिक नेचर है, ये एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं। एल्यूमिनियम की शकल ऐसी ऐसी है इसकी, ये आयरन है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है। हम इसको देख पा रहे हैं कि आसानी से कट कर सकते हैं। पोटासियम है, मैग्नीशियम है, एयू का मतलब क्या है, गोल्ड है, ये क्या है, प्लेटिनम है। सल्फर, ब्रोमीन लिक्विड है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल।
तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि मेटल कहाँ लाई करते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ हैं और मेटलॉइड्स कहाँ हैं। तो यहाँ पर जो ये हल्का ब्लू कलर है ये है नॉन मेटल, ये क्या है नॉन मेटल्स। और जो लाइट पिंक है वो क्या है, वो है मेटल्स। तो मेटल्स बहुत ज़्यादा है नेचुरली, नॉन मेटल्स क्या है कम है। और ये बाकी जो अलग कलर है ये है मेटलॉइड्स, तो ये बहुत कम है मेटलॉइड। अगर मैं इनका बाई नंबर देखता हूँ तो मेटल सबसे ज़्यादा है, मेटल क्या है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल है और उसके बाद क्या है मेटलॉइड। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि दिखने में कैसे हैं, टच करने में कैसे हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं हो पा रही। तो इनके बेस पर हमने देख लिया कि कौन से मेटल हैं कौन से नॉन मेटल हैं। जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, इनमें से जो सारी सारी हमने जितनी पढ़ी हैं, अगर मोस्टली किसी के पास किसी सब्सटेंस के पास ये हैं तो हम उसको मेटल कंसीडर करते हैं, अगर नहीं है तो हम उसको कंसीडर करते हैं नॉन मेटल। तो ये इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटलर्जी की, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको रिफाइन कैसे करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू एंड